देख करके अचंभित रह गए। जब बाहर निकले हैं तो केशव रथ पर बैठे हुए हैं। तब कन्हैया की माया को प्रणाम करके मथुरा नगरी में प्रवेश हुआ है। और जब मामा के यहाँ बच्चे जाते हैं तो मम्मी से कहते हैं, मम्मी तुम घर जाओ, हम थोड़ी अपने मामा की गलियों में भ्रमण करके आते हैं। तो कन्हैया ने कहा, नंद बाबा आप तो चाचा जी के साथ जाइए, मैं अपने ग्वालों के साथ मथुरा नगरी के दर्शन करने जा रहा हूं। मथुरा नगरी के दर्शन करने गए हैं तो उनके ग्वाल वही लंगोटी और काली कमली पहन करके गए हैं, ग्वालों का वेश है। बोले कान्हा, कहीं यदि कपड़ों की व्यवस्था हो जाए तो काम चले। उधर से कंस का धोबी राजसी वस्त्र लेकर के आ रहा था। गोविंद ने कहा, कुछ वस्त्र हमें दे दो जिससे हमें पहन करके मामा के घर पहुंचे। धोबी ने कहा, कभी तुमने ऐसे वस्त्र सपने में भी देखे हैं जो तुम मांग रहे हो? बोले बेटा तू ऐसे नहीं मानेगा। और मेरे ठाकुर ने एक घूंसा उसके सिर पे दिया और उसे जमीन में घुसा दिया। राम नाम सत्य करके आगे चले हैं। आगे पहुंचे हैं तो एक माली जो नित्य प्रतिदिन भगवान के लिए माला बनाता था और माला बना करके प्रतीक्षा करता था कि एक दिन मेरे केशव जरूर आएंगे। और जब कन्हैया को देखा है तो सुदामा नाम का माली उस माला को लेकर के आया। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन ग्वाल बोले, कन्हैया ये वस्त्र तो ढीले ढाले हैं, कहीं इनकी फिटिंग हो जाए तो आनंद आ जाए। तब दर्जी के पास गए हैं, दर्जी ने फिटिंग करके कपड़ों को उनको दिया। भगवान ने उनके ऊपर कृपा की है, कपड़े हो गए, माला हो गई। अब साब रह गया चंदन। जो त्रिविंगा नाम की कुबड़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी, लंबा घूंघट डाल करके चंदन लेके जा रही थी, जो राजा कंस के यहाँ लगाती थी। कन्हैया ने देखा कि इधर आओ, वहां कहाँ चली जा रही हैं आप, और बड़ी सुंदर सी आपकी चाल है। कुबड़ी ने सोचा शायद कृष्ण मुझे टेढ़ी को देख करके हास परिहास कर रहे हैं, और कहा कि मैं इस चंदन को राजा कंस के यहाँ लगाने के लिए जाती हूँ। गोविंद ने कहा, कंस से पहले इस चंदन को आप हमारे लगाइए। और सारा चंदन सभी ग्वालों के और कन्हैया के मस्तक पे लगाया है। कन्हैया ने उनको अपने पास बुलाया, 2 उंगली उसकी ठोड़ी पर लगाई और पैर पे पैर रख करके उस कुबड़ी को सीधा कर दिया, और बड़ी सुंदर सी स्त्री के रूप में वो बन गई। कुबड़ी भगवान के चरणों में गिर पड़ी कि आज आपने मेरा उद्धार कर दिया, लेकिन हे केशव आपको एक दिन के लिए मेरे यहाँ आना है। तब भगवान ने उनको वचन दिया कि मैं अपने कार्य को पूरा करने के पश्चात आपके पास एक दिन जरूर आऊंगा। और आगे बढ़े हैं, जहां धनुष का मेला लग रहा था, कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए कुवलिया पीड़ हाथी चाणूर जैसे पहलवानों को पहले से ही तैयार किया। मल्लयुद्ध प्रारंभ हुआ है और बलराम जी ने सारे मल्लों को वहीं पछाड़ दिया। हाथी की सूंड पकड़ के मेरे केशव ने उठा करके फेंक दिया है, और सिंहासन पर चढ़ के कंस के केस खींच करके नीचे ले आए। कंस कहता है, हे कन्हैया मैं तेरा मामा लगता हूँ। तब कन्हैया ने कही, मामा उस दिन कहाँ तुम्हारे रिश्ते चले गए जब तुमने मेरी माँ के केस खींचे थे, तब ये रिश्ते याद नहीं आए। और कंस की छाती पे पैर रख करके उसका वध कर दिया। सारी मथुरा नगरी में हर्ष और उल्लास हुआ कि आज इस अत्याचारी के
अत्याचारों से हम मुक्त हुए हैं और भगवान कृष्ण अपनी माँ देवकी और वसुदेव के पास पहुंचे। माँ को प्रणाम किया, अपने नाना उग्रसेन को लेकर के गद्दी पर बिठाया है और कंस की जो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, उन्होंने अपने पिता जरासंध से कहा, पिताजी आज उस द्वारका वाले ने, उस ब्रज वाले कन्हैया ने हमारा सब कुछ छीन लिया। जरासंध को क्रोध आया और जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। जब 17 बार हार हो गई, 18वीं बार ब्राह्मणों से कहा कि तुम पूजा के लिए बैठो, यज्ञ के लिए बैठो, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ब्राह्मणों ने सोचा मरना तो है ही, क्यों न कन्हैया का नाम लेकर के मरा जाए। भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अब की बार हमें बचा लो। तो जब 18वीं बार अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब मुझे यहां से चलना चाहिए। दोनों भाई धौलागिरी पर्वत की तरफ दौड़े हैं, जो कि मुचकुंद कुंड बना हुआ है धौलपुर में। वहां उन्हें पता था कि मुझे यहाँ लीला प्रारंभ करनी है। तभी नारद जी ने काल यवन से कहा, काल यवन कौन था? एक बार गर्ग ऋषि जा रहे थे तो कुछ यदुवंशियों ने मजाक कर दिया, हास प्रयास कर दिया कि तुम तो नपुंसक हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। तब गर्ग ऋषि ने तपस्या की, तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया और ऐसा पुत्र मांगा जो यदुवंशियों का विनाश कर दिया। और वह पुत्र ले जा करके ताल जंग को दे दिया है। और यवनों की सेना, जो मलेच्छों की सेना कहलाती थी, कई महीनों तक स्नान नहीं करते थे, मंजन नहीं करते थे। उनकी सेना से कोसों दूर से ही बदबू आती थी। नारद जी ने जैसे ही कहा, काल यवन पीछे पीछे दौड़ने लगा। काल यवन पीछे दौड़ा है। भगवान एक गुफा में घुसे जहां पर मुचकुंद राजा सोए हुए थे, जो देवासुर संग्राम के बाद ब्रह्मा जी से कहा कि मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूं। और विश्राम करते करते 4 युग बीत गए। भगवान ने अपनी पीतांबरी मुचकुंद को उठाई है और जाकर के गुफा में छुप गए। जैसे ही काल यवन आया और कहते हैं कि मुझे भगा भगा करके खुद आराम से गुफा में सो रहा है, और जैसे ही चादर उठाई काल यवन भस्म हो गया। मुचकुंद ने कहा, प्रभु आपने यहाँ जन्म ले लिया और सारी लीलाएं करी, मुझे आज तक पता नहीं चला। और भगवान के दर्शन प्राप्त करके अपने धाम को चले गए हैं। उधर जरासंध ने मथुरा पर अपना अधिकार जमा लिया। भगवान पर्वत पर चढ़े, पर्वत के चारों तरफ अग्नि लगा दी। जब अग्नि लगाई है, दोनों भाई वहां से कूद गए हैं। और वहां से जब कूदे हैं तो विश्वकर्मा से कहा कि द्वारिका नगरी ऐसी बसाओ जहां किसी का श्राप काम न कर सके। और उन्होंने द्वारका नगरी का निर्माण कराया, जिसके सारे द्वार एक जैसे थे। और कहा योग माया से कि जाकर के सारे मथुरा वासियों को द्वारकापुरी में पहुंचा दो। तो योग माया ने सारे मथुरा वासियों को द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। और मेरे कन्हैया अपने सभी बंधु बांधवों के साथ राज्य करने लगे। एक बार महाराज सत्राजित मणि पहन करके उग्रसेन महाराज की सभा में गए। उन्होंने कहा कि यह मणि जो 100 कुंटल सोना डेली देती है,
यह मणि किसी राजा के खजाने में होनी चाहिए। सत्यराजित ने मना कर दिया। दूसरे दिन हुआ ऐसा कि वही मणि उनका छोटा भाई पहन करके शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलने गया, एक सिंह ने उसकी हत्या कर दी और उस मणि को जामवंत जी उठा करके ले गए और अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। सत्यराजित ने मणि का कलंक भगवान कृष्ण के ऊपर लगा दिया। यदि हम भादों महीने की चौथ का चंद्रमा देखते हैं तो हमारे ऊपर कलंक लगता है। और भगवान को पता चला कि आज मणि का कलंक मुझे लग गया और अपनी सेना सजा करके चले हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूं, हो सकता है मुझे कुछ समय लग जाए, लेकिन आप घबराना मत। गुफा के अंदर जा करके देखा तो एक रीछ की बच्ची उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने उस मणि को लेना चाहा, इतने में वो बच्ची चिल्लाने लगी, पिताजी यहाँ कोई आया हुआ है, बचाइए। तभी जामवंत जी बाहर निकल करके आते हैं और भगवान कृष्ण से युद्ध प्रारंभ हुआ है। कई दिन युद्ध होते होते व्यतीत हो गए। तब जामवंत जी को ज्ञान हुआ कि त्रेता युग में भगवान राम से मैंने युद्ध करने की इच्छा की थी। तब भगवान राम ने मुझसे कहा था कि द्वापर में हम 2-2 हाथ आपसे जरूर करेंगे। तब चतुर्भुजी रूप में प्रभु ने दर्शन दिया। जामवंत जी ने मणि के साथ अपनी पुत्री जामवंती को भी विदा किया है। बोले प्रभु ये मेरी पुत्री है, इसका आप पाण ग्रहण संस्कार करें। लेकिन भगवान ने कहा कि आप इनको ऊपर से नीचे तक ढक देना। जब आप इनको ऊपर से नीचे ढकेंगे और जब कोई कहेगा कि हमसे सुंदर नहीं है तो ये बहुत सुंदर स्त्री बन जाएगी। वो उस मणि को लेकर के चले हैं और उनका द्वारका नगरी में बड़ी भव्यता से स्वागत हुआ है। नववधू और वर का स्वागत हुआ है। सभी नगर वालों ने मेरे गोविंद का बड़ी भव्यता से पताकाएं सजा करके द्वारका नगरी को सजाया और द्वारका नगरी पहुंचे हैं। वहीं गोविंद की जो लीलाएं हुई और कन्हैया जो करके आ रहे हैं उनका गुणगान करते हैं। उग्रसेन महाराज ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया है। राधा रानी सरकार की और जो झांकी है उनको तैयार कर दीजिएगा। वो सबके संकट दूर करेगी।